डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन। दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 क्यू के रूप का है। हमें दर्शाना है कि 2 क्यू का रूप का जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है वह सम पूर्णांक के रूप में है। क्लियर। एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है 2q + 1 का रूप का होता है, जहाँ पे q क्या है तो पूर्णांक है। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर? हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक समपूर्णांक है। क्या मान लेते हैं? तो मान लेते हैं, जो हमें प्रूव करने के लिए कहता है ना वही हम पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पे माना कि लिखिएगा, माना कि ए कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। ये हमने मान लिया है। ठीक है। माना कि ए कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। क्लियर। और फिर हम मानेंगे, माना कि b = 2 है। आप कहेंगे सर ये कैसे मान लिया है? ये तो हम समझ गए कि मान लिए कि हम धनात्मक समपूर्णांक ए है, और ये बी कैसे मान लिए हैं? देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें 2q को धनात्मक समपूर्णांक को प्रूव करना है, और 2q + 1 को हमें धनात्मक विषम पूर्णांक हमें सिद्ध करना है। क्लियर। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ, यहाँ पे भी 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 लेते, 5 रहता तो 5 लेते। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको हम बताए थे a = bq + r होता है, और जहां पे हमारा r का मान क्या होता है, तो r का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, और हमारा r का मान ये b से छोटा होता है। ये आपको हम बता चुके हैं। क्लियर। अब देखिए b = हम क्या माने थे, यहाँ पे 2 माने थे, कि ये a = हमारा क्या हो जाएगा, 2q + r, 2q + r, और जहां पे ये q क्या है तो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। q एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा हम जो है वो b का मान 2 माने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तथा ये r का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, और ये हमें हमेशा 2 से अब छोटा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा r का संभावित मान क्या होगा, 2 से r का, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो b है, तो b यहाँ पे हमारा b का स्थान पे क्या आया हुआ, 2 आया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे r का मान, ये यहाँ पे r था ना, तो r का हमारा संभावित मान, r मतलब क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पे r का हमारा मान क्या होगा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, और 2 से छोटा होगा। तो हमारा क्या सब होगा, तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ r का संभावित मान 0 एवं 1 है। r का संभावित मान क्या है, वो 0 और 1 है। अब हम 0 और 1 किस में रखेंगे, इसमें हम रखेंगे, तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा, तो a = ये जब हम 0 रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, और यहाँ पे जो है वो आप ये भी लिख सकते हैं, जब r = 0 हो तब, जब r = 0 हो तब हमारा a = क्या हो जाएगा, ये 2q + r का मान 0 है तो 0 रख देंगे, तो यहाँ पे ये क्या आया हुआ है, 2q हमारा क्या है, तो 2q, और देखिए वो q हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है,
जब टू क्यू हमारा क्या ये क्यू हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो हम धनात्मक पूर्णांक रखेंगे। जब हम धनात्मक पूर्णांक हमारा 1 2 3 4 5 6 ये सब धनात्मक पूर्णांक है, जब 1 रखेंगे तो ये 2 इंटू 1 हमारा कितना होगा 2। जब 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 ये हमारा 4 हो जाएगा। और जब 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये सब हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा जो है वो सम संख्या आ रहा है। ये 2 क्यू हमारा क्या है, ये सम संख्या है। क्लियर। अब देखिए जब r बराबर 0 के बाद 1 हो तब या फिर तो हमारा a का मान क्या होगा, ये a बराबर यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे हम r का मान रखेंगे तो ये हमारा 2q प्लस 1 होगा और 2q प्लस 1। अब देखिए अब प्लस हम 1 इसमें कर देंगे तो हर एक जगह पे यहाँ पे भी प्लस 1 होगा, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 1 5 6 1 7 हो जाएगा। बोलिए यस या नो। 3 5 7 का क्या है सब, तो हमारा विषम संख्या है। ये सब क्या है तो विषम संख्या है। देखिए हमें तो यही तो सिद्ध करना था, 2q प्लस 1 विषम संख्या के रूप में विषम धनात्मक पूर्णांक होता है और 2q क्या होता है तो सम धनात्मक पूर्णांक होता है। बोलिए यस या नो। आप कहेंगे यस सर। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। क्लियर। यही लाइन यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा कितना नंबर था बुआ, ये हमारा 2 नंबर था। अब इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला है। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ पे q क्या है तो पूर्णांक है हमारा। इनको हमें विषम पूर्णांक के रूप में दिखाना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। क्लियर। यहाँ पे भी हम मान लेंगे, माना कि ए कोई, यहाँ पे बुआ क्या बोला है विषम बोला है तो हम विषम मानेंगे। माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है। और b बराबर हम 4 भी यहाँ पे मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 4q प्लस 3 और 4q प्लस 1 है इसीलिए। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है a बराबर ये bq प्लस r, और जहां पे हमारा r का मान 0 से हमारा बड़ा होता है और ये r का मान 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। ठीक है। अब देखिए हम माने हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है b बराबर 4 माने हैं, तो जब यहाँ पे b बराबर रख देंगे क्या होगा हमारा, तो देयरफॉर ये हमारा a इज इक्वल टू ये 4q प्लस ये r हो जाएगा। और यहाँ पे लिखिएगा जहां 4q प्लस r जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा, अब ये r का मान हमारा क्या होगा, r का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा और ये 4 से हमारा छोटा होगा। ठीक है।
यहाँ पे r का संभावित मान क्या होगा, यहाँ r का संभावित मान हमारा क्या सब होगा, तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यह ना होगा। 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 से छोटा है। क्लियर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 हम इसमें रखेंगे और देखेंगे कि वो सम आता है या फिर विषम आता है। क्लियर। हम जो है वो चूंकि r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 हम रखेंगे तो ये बराबर क्या होगा, 4q प्लस 0, ये हमारा 4q आएगा। अब देखिए 4q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ये 2q। हम इससे पिछला क्वेश्चन में प्रूव किए थे 2q क्या है, सम संख्या है, ये हमारा क्या है, तो q हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हमारा सम संख्या होगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा कि ये सम संख्या होगा, ये हमारा क्या होगा, तो ये 2 गुना में सम संख्या, सम संख्या को 2 से गुना करिएगा तो वो समय संख्या आएगा। ठीक है, ये हमारा 4q जो है वो सम संख्या के रूप में आया हुआ है। अब r इज इक्वल टू हम 1 रखने पर, जब हम 1 रखेंगे तो ये a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 4q प्लस ये 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 4q को हम क्या जो है वो ये अभी 4q को जो है वो अभी हम सम संख्या दिखाए है ना, 4q का स्थान पे सम संख्या लिख सकते हैं, बोलिए यस या नो। तो आप कहेंगे यस सर, सम संख्या प्लस हमारा 1 है, सम संख्या में 1 ऐड करिएगा तो सम हमारा जैसे 4 हमारा सम है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 हमारा क्या है, विषम संख्या है, ये हमारा आएगा विषम संख्या। क्लियर। अब हम r इज इक्वल टू रखने पर, जब r इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा भाई साहब, a इज इक्वल टू ये 4q प्लस ये 2 होगा। अब देखिए 4q को हम सम संख्या सिद्ध किए थे, तो ये हमारा होगा सम संख्या प्लस ये 2, सम संख्या में 2 को जोड़ेंगे तो ये हमारा समय संख्या आएगा। आपको इंट्रोडक्शन वाला हम बताए थे, ये भी सम है, ये भी सम है, सम सम का जो है वो योगफल समय होता है। अब हम r इज इक्वल टू 3 रखने पर, जब r इज इक्वल टू हम 3 रखेंगे तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो ये 4q प्लस 3 हो जाएगा, ये 4q प्लस ये 3। अब देखिए 4q हमारा सम संख्या है प्लस 3 हमारा क्या है, विषम है, सम में विषम जोड़ेंगे तो ये हमारा विषम आएगा, विषम संख्या। अब देखिए बुआ, ये 4q प्लस 3 क्या है, विषम संख्या है, और 4q प्लस 1 क्या है, विषम संख्या है। तो हमें तो यही तो दोनों चाहे वो दिखाना था, यहाँ पे लिख देना है आपको, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम, कोई भी धनात्मक सिद्ध होता है कि धनात्मक विषम, सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक, कोई भी अगर नहीं लिखिएगा तो वो परफेक्ट होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हमारा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ,
केसी सिन्हा तो आपको बतेबे करते हैं। केसी सिन्हा से पहले आप एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखिए। हम एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 एक ही वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड किया हुआ है, केसी सिन्हा के ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप वो जो है वो देखिए और दोनों जो है वो बनाइए। और मैथ में जो है वो 100 कोई आपको काट नहीं सकता है, इसीलिए दोनों जो है वो देख के जाइए और दोनों जो है वो प्रैक्टिस करिएगा। और जो भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी, चैनल डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वहां से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां भी जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।